आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरीके से, चाहे वो हाथ जोड़कर, हाथ फैलाकर, जिस तरीके से भी दुआ मांग रहा है, सिर्फ यही दुआ मांग रहा है, यही प्रार्थना कर रहा है कि हमारा आज ये देश का जो ये उपलब्धि आई है, ये बिल्कुल सफलतापूर्वक लैंडिंग होनी चाहिए। ये सभी भारतीयवासी सभी चाहते हैं। ये बताइए, देश को वो सौभाग्य मिलेगा कि हर कोई चांद पे पहुंचेगा? जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने पहले बताया ना, इस देश को बनाने के लिए खूनों की आहुतियाँ दिया है और इस देश को बनाने के लिए फांसी पे चढ़े हैं। ऐसे सपने थे जिन सपनों को आज के हमारे युवा पूर्ण जोश में आकर कर रहे हैं और इससे बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी। अभी चंद्रयान तो एक छोटा सा पहल है और आज देश देखेगा किस प्रकार से हम सफल होते हैं और देश भी हम पर गर्व करेगा। और जिस देश को विश्व गुरु कहा जाता था, हम आज बनाने की बातें करते हैं ना, देश हमारा विश्व गुरु पहले था और आज भी रहेगा, वर्तमान में भी रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज के युवा को ये समझना पड़ेगा कि हमें राजनीतिक अस्त्र से उठकर हमें शिक्षा की तरफ अग्रसित होना है और ऐसे ढेर सारे आविष्कार को हमको अपने देश के लिए करके दिखाना है। क्या दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेदर। अभी हम सीपी में हैं, मतलब कर्नाट प्लेस में हैं और आज हमारा मेन मुद्दा है कि चंद्रयान 3 का सफल लॉन्चिंग का कोशिशें जारी है। सारे साइंटिस्ट जो लगे हुए हैं चंद्रयान की सफल परीक्षण के लिए और वह 6:04 में सफल परीक्षण का आपको देश दुनिया को खबरें मिल जाएंगी। तो यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि चंद्रयान का सफल परीक्षण के बारे में क्या जानते हैं और इसके साथ साथ सभी देशवासी जो पूजा यज्ञ अनुष्ठान करने पे लगे हैं। बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड की सभी देश से लेके विदेशों तक के लोग जो है देश पे उम्मीद जता रहे हैं कि आखिर चंद्रयान 3 का कैसे परीक्षण होने वाला है। तो हम जनता से जानते हैं कि क्या राय। सर, क्या कहेंगे, सफल परीक्षण होने जा रहा है चंद्रयान 3 का? देखिए, आज हमारे देश के लिए बहुत गौरवान्वित दिन है और आज हमारे देश के साइंटिस्ट वो सपना पूरा करने जा रहे हैं जिस सपने को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1969 में दिल्ली के लाल किले पे 15 अगस्त के दिन देखा था। और आज उस सपने को हमारे देश के साइंटिस्ट सफल करने जा रहे हैं और 6:15 पर आज चंद्रयान जो है चंद्रमा पे लैंडिंग करेगा और देश में आज खुशी का माहौल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर लोग अपनी आस्था अनुसार इस चंद्रयान को सफल होने के लिए ईश्वर के आगे अरदास, प्रार्थना, यज्ञ और नमाज अदा कर रहे हैं। और मैं अपने देश के उन साइंटिस्ट को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने आज हमारे देश को गौरवान्वित होने का यह सौभाग्य हम सबको प्रदान किया है। तमाम मंदिर मस्जिद सभी जगह से मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं। सभी जो है मुनि जितना भी है या फिर कह लीजिए देशभक्त जो भी इंसान है, सब जो है पूजा अर्चना करे। क्या कहेंगे उस? देखिए, हमने पहले ही बताया कि अपनी अपनी आस्था अनुसार हर कोई चाहता है कि हमारा देश गौरवान्वित हो, हर देशों के आगे आए और हमारा देश जो है जिन लक्ष्यों को हमारे पूर्व नेताओं ने देखा, त्यागी पुरुषों ने देखा, जिस भारत की कल्पना उन्होंने किया, आज उस भारत को साकार होते हुए आज की 21वीं सदी में हमारी नई युवा पीढ़ी देखेगी और ताकत के साथ और हिम्मत के साथ मजबूत बनाएंगे हम अपने भारत को। और आज देख रहे हैं कि जिस प्रकार आज हमारे देश में भाईचारों में आपसी मनभेद देखने को मिल रहा है, मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे बुद्ध सभ्यता, हमारे देश के भाईचारों को तोड़ा जा रहा है। आज की जो सरकारें हैं हमें आपस में लड़ा रही है, हर जगह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो विक्टिम कार्ड खेल रही है, ये निंदनीय है और मैं इसका खंडन करता हूँ। आज हमारा देश माननीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलकर और उनके पोते हैं जो इंदिरा गांधी जी ने पंजाब को हिंदुस्तान से एक करने के लिए अपने शरीर का आहुति देना पड़ा। उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनको गोलियों से भून दिया और राहुल गांधी जी उनके बेटे हैं जिस राजीव गांधी जी को अपना चेन्नई में बम से उड़ा दिया गया। आज वो राहुल गांधी जी
जमीन पर उतरकर और आज अपने पिता के उन सपनों को साकार कर रहे हैं। ये एक सेकंड सर, ये राहुल गांधी अभी खुशखबरी का टाइम है, राहुल गांधी लद्दाख में सैर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पंडित भाई, लद्दाख में हमारा देश है, हमारे देश के लोग वहाँ बसते हैं। अगर वहाँ पे गए हैं, किस तरीके से एक फाइटर की तरह खुद बिना सुरक्षा लिए खुद वो बाइक चला के जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने पिताजी का जो अपना था उन्होंने किस प्रकार से राजीव गांधी जी का वहाँ पे मनाने का काम किया और आपने देखा कि वहाँ की जनता किस प्रकार से राहुल गांधी जी के साथ खड़ी हो रही है। सर आपसे एक सवाल है, ये जो भारत तीसरा चौथा स्थान बनने जा रहा है विश्व में, क्या कहेंगे? पहले ये था यूएस था, रसिया, इसके बाद चाइना, अब इंडिया हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे जितने भी देशवासी हैं, मेरे युवा हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी मेरे सब देशवासी हैं, मैं सबसे पहले इस चंद्रयान की सफलता की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, क्योंकि आज एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है, खुशी का दिन है कि हम राजनीति से अलग उठकर सिर्फ हमें अपने देश की उपलब्धि की बात करनी चाहिए कि आज हमारा देश तरक्की कर रहा है। और जो भी मेरे भाई ने बात बोली कि शुरुआत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने की और इस देश को एक बहुत अच्छी दिशा में पहुंचाया, और मुझे खुशी होगी कि मेरा देश, मेरे देश के साइंटिस्ट तरक्की कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कि मोदी राज में संभव है, कह तो रहे हैं कि मोदी राज में संभव हुआ जो। देखिए, इस चीज को हम राजनीतिक नहीं जोड़ सकते। एक आप फौज को ले लीजिए और एक साइंटिस्ट का, ये सरकार किसी की भी हो, उनको अपना काम करना है। इसमें जितना महत्वपूर्ण हमारे देश के साइंटिस्टों को देना चाहिए इतना कम है, और मैं उनको सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ कि आज उन्होंने सफलतापूर्वक चंद्रयान की 6:15 पर लैंडिंग है। और आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरीके से, चाहे वो हाथ जोड़कर, हाथ फैलाकर, जिस तरीके से भी दुआ मांग रहा है, सिर्फ यही दुआ मांग रहा है, यही प्रार्थना कर रहा है कि हमारा आज ये देश का जो ये उपलब्धि आई है, ये बिल्कुल सफलतापूर्वक लैंडिंग होनी चाहिए। ये सभी भारतीयवासी सभी चाहते हैं। ये बताइए, देश को वो सौभाग्य मिलेगा कि हर कोई चांद पे पहुंचेगा? जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने पहले बताया ना, इस देश को बनाने के लिए खूनों की आहुतियाँ दिया है और इस देश को बनाने के लिए फांसी पे चढ़े हैं। ऐसे सपने थे जिन सपनों को आज के हमारे युवा पूर्ण जोश में आकर कर रहे हैं और इससे बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी। अभी चंद्रयान तो एक छोटा सा पहल है और आज देश देखेगा किस प्रकार से हम सफल होते हैं और देश भी हम पर गर्व करेगा। और जिस देश को विश्व गुरु कहा जाता था, हम आज बनाने की बातें करते हैं ना, देश हमारा विश्व गुरु पहले था और आज भी रहेगा, वर्तमान में भी रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज के युवा को ये समझना पड़ेगा कि हमें राजनीतिक स्तर से उठकर हमें शिक्षा की तरफ अग्रसित होना है और ऐसे ढेर सारे आविष्कार को हमको अपने देश के लिए करके दिखाने हैं। बॉलीवुड के तमाम हस्तियां जो है, सेलिब्रिटी जो है, सो ट्वीट करती है और शुभकामना जताते हैं। अभी भैया ने कहा देश विश्व गुरु बनेगा। देखिए, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि विश्व गुरु तब बनेगा जब मेरी बहन यहाँ इस देश में हिफाजत से होगी, जब मेरे बेरोजगार भारत चंद्रयान की बात करता है, चंद्रयान की बात। देखिए, अभी आपने ही बोला था कि क्या लोग सफर कर पाएंगे, जा पाएंगे। मैं आपसे ये, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या गरीब को भी मिलेगा चांद पे जाने का मौका, या उद्योगपति जाएंगे, या पैसे से ही जाया जाएगा? आप बताइए मुझे। गरीब, आप बताइए, आप जाना चाहेंगे क्या? बिल्कुल जाना चाहूँगा, क्यों नहीं जाऊँगा। हर देशवासी की चाहत होती है कि चांद पर जाए। अच्छा, कह रहे हैं कि मोदी राज में ये संभव हुआ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं इस चीज़ का बिल्कुल मैं समर्थन नहीं करता, और मैंने अभी कहा आपसे कि राजनीति से हट के हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारा खुशी का दिन है। और मैंने आपको बताया, आपको मैसेज दिया कि पहली जो शुरुआत की थी माननीय स्वर्गवासी नेहरू जी ने की थी इसकी, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। सर ये बताइए, जिस तरह से सारा देश जो वर्ल्ड लेवल से सब शुभकामनाएं दे रहे हैं, पूरी विश्व शुभकामना दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक योग्य व्यक्ति
एक योग्य व्यक्ति के लिए हमेशा यही अभिलाषा लगता है कि अगर हम असफल हुए तो अगला सफल हो। तो आज विश्व भी बड़े उम्मीद के साथ हिंदुस्तान के साइंटिस्ट की तरफ देख रहा है, क्योंकि बहुत सारे देशों ने प्रयास किया और असफल रहे इतिहास है। और हिंदुस्तान ने जब भी कोई प्रयास किया ज़्यादा उम्मीद सफलता पे ही होती है और सफल होकर हमारे हिंदुस्तान के लोग आते हैं। और इसके लिए हमने पहले बताया कि हम एक बार नहीं 10 बार अपने देश के साइंटिस्ट को सैल्यूट करेंगे। ये बताया जिस तरह से लूना जो भेजा गया लेकिन रसिया के द्वारा, और लेकिन सफल नहीं हुआ, लेकिन ये सफल हो रहा है, इसके कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए? देखिए, क्योंकि देश हमारा जो है आस्था से चलता है, हमारा देश में प्रेम है और हम इतना प्रेम अपने देश से करते हैं। कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब हमारे देश की बात आती है तो हम जात धर्म से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, हम जात ऊंच नीच से बहुत ऊपर उठते हैं और आज उसी का परिणाम जो है, आज का दिन हमारा इतिहास बनेगा। और हमने पहले ही बताया कि हमारे देश के लोग जो है ना, आज 40 साल पहले क्या होना है उसके सपने हम आज देख लेते हैं, वो आज हमें वर्तमान में दिख रहा है। तो हम भविष्य के लिए उसका नींव रख देते हैं और भविष्य में हमारे युवा उन चीज़ों को पाकर और उसका आविष्कार करके देश को। सवाल है, ट्विटर का जो सीईओ है उसने सपना देखा है कि हर किसी को चांद पर भेजने की कोशिश है उनकी, तो क्या हर किसी को चांद पर भेजा जा सकता है क्या? देखिए, सपना तो हमारे देश के 2014 के जुमलेबाज मोदी जी ने भी देखा था कि हवाई चप्पल, मेरे तरफ जरा कैमरा करिए, देखा चप्पल में हम आए हैं कनाट प्लेस से। उन्होंने जुमलेबाज मोदी ने ये कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे बैठेगा। ठीक है, तो आज भैया हमें तो ऑटो में भी बैठने के लिए 2018 में सीएनजी का रेट 30 से 35 रुपया था और आज सीएनजी का रेट 80 और 85 हो गया। तो मोदी जी ने तो हमें तो लूट लिया, मोदी जी ने तो हम जनता को लूट लिया सीएनजी में। ठीक है, विकास क्या है? विकास तो बताएं। तो आपने बताया कि सीईओ ने सपना देखा है चंद्रमा पे भेजने के लिए, बोला कि बड़े लोग को। तो मोदी ने भी तो यही सपना दिखाया था कि हर खाते में 15 लाख, हवाई चप्पल पहनने वाले को फ्लाइट में। वो बेचारा एयरपोर्ट नहीं देखा होगा, एयरपोर्ट के अंदर तक नहीं गया होगा कि नज़ारा क्या होता है। फ्लाइट की तो बहुत दूर की बात है बैठने की। जिस व्यक्ति को 5 किलो राशन पे आपने डाल दिया हो, वो 5500 का टिकट कहाँ से खरीदेगा? जिस व्यक्ति को आपने बेरोजगार कर दिया, वो कहाँ से 2000 का एसी का टिकट लेके जाएगा? वो भी राष्ट्रीय संपत्ति को आपने प्राइवेट हाथों में कर दिया। हमारे देश की जो बैंकें थी वो सरकारी तंत्र में दिए गए थे। आज का हमारा प्रधान सेवक सारा प्राइवेट कर दिया है। तो ये देश की हमारी। ये बताइए, लास्ट सवाल है आपसे कि चंद्रयान की खुशखबरी जनता को क्या अपील करते हैं, जनता से क्या अपील करते हैं? देखिए, आज हमारे देश के लिए बहुत अहम दिन है और सभी हिंदुस्तान के लोगों से मेरा अनुरोध है, हमारे देश के जो संकल्प लिए हमारे साइंटिस्ट लोग, उनके संकल्प को पूरा हो। और हम सब दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। और हमारे देश के जिन युवाओं ने, जिन साइंटिस्ट ने ये सपने को आज साकार कर रहे हैं, परमात्मा उनको और शक्ति प्रदान करे और चंद्रयान की पूर्णतः लैंडिंग हो और सकुशल वहाँ से हमारे साइंटिस्ट वापस हमारे हिंदुस्तान की धरती पे रहे और हिंदुस्तान की जनता उनकी स्वागत करे और दिल खोल के उनका स्वागत करेंगे और खूब ढेर सारी मिठाइयाँ बांटेंगे। अपनी गलियों में अपने दोस्तों में हम नाचेंगे, गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। चलिए, तो ये था जनता की राय। देखा किस तरह से सफल परीक्षण का कामना किया और इन्होंने ये बताया देश की जनता से कि सफल परीक्षण होंगे तो सभी खुश होंगे, सारी देश को खुशी मिलेगी और हम एक विश्व में जगह बना पाएंगे। तो इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में अपनी कमेंट, अपनी राय देने के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।